समरी रे राम रे चार लाइन कवि जी भूमिका के बारे में भाव देते हैं। आप पटेल जी के बारे में आ जाए, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आ जाए। ये बहनी पचे रहें के हाँ ऐसी बढ़िया बा, चला घरे दुआरे अपन थोड़ा बहुत काम करा। क्या आप लोग बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इस विरह को सुनिएगा, समझिएगा। कहा जाता है भारत की आज़ादी में अच्छा जो वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया वो अलग की बात है, लेकिन हमारे भारत देश के लिए हमारी इस देश की नारियों ने क्या किया है ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन क्या करबा आजकल के मेहरारू तो वही आसान भाई खाली मोबाइल उठाई चटपटा टिक टाक बनाई तो ठीक है टाइम में परेशान है। अब गुरु जी चार लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भा देते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के सामने जो ये सरदार लगा है, खाली वही के बारे में चार लाइन कैसे। सरदार दुनिया में नाम अमर, दमदार कहते सब सरदार को। सरदार बिन रो रही मेदनी, याद सब करते हैं जबकि सरदार को। सरदार जन्मे है नाडियाड में, गुजरात में जाने सब सरदार को। सरदार वल्लभ पटेल कहाए पूरा भारत भिमाने है सरदार को। सरदार वल्लभ पटेल कहाए पूरा भारत भी माना है सरदार को। ए भैया सरदार एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और विरह को सुनने वाले बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो एक बात मेरी कान खोल कर आप लोग सुनिएगा। हमारे भारत देश के लिए सभी ने बराबर का योगदान दिया है, लेकिन आज राम शिरोमन पटेल जी हृदय के गार्जियन जी, सम्मानित बाबू जी, आपके द्वारा 111 रुपए चरणों में कोट कोट हमारे यहाँ आशीर्वाद के चाह रही डंडा वाले। अगर भारत देश में अच्छा बाबूजी के बेटे हैं बिंदु पटेल जी, बेटी है बिंदु। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगर भारत देश को आजाद कराने वाला भी यह सोच लेता कि मैं सिर्फ अपने जाति और बिरादरी वालों को संविधान में अधिकार दिलवाऊंगा तो शायद आज इस भारत देश में समानता न होती। पहले के लोग हर एक चीज में कर लगाते थे। आपको किसी के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, शूद्र कहलाते थे हमें और आप। गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका कर घूमते थे, लेकिन संविधान की देन है कि आप आज लोग बराबर सम्मान से बैठे हैं और सम्मान से बिरहा सुन रहे हैं, हम लोग सम्मान से बिरहा गा रहे हैं। ए भैया हमरे कहानी के तनी आप लोग ध्यान से समझिए। बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं। कैसे?
हेलो हम क्या लोग बात के है? बीच में समाजवादी पार्टी के क्रांति वाह जैसे पुरान चाउर, वाह पुरान गुड़, वाह पुरान दारू। वाह पुरान मेहरारू अच्छा पुरान मेहरारू माने? वाह जैसे तार काकी माई है अच्छा सही कहा था। जवन संस्कार जवन सभ्यता ई काके माई लोग के अंदर मिल जाए, वाह आज के जनरेशन वाली के अंदर न मिले। वाह ये सूट पहने वाली हैं अच्छा हाँ हाँ पहले के लोग कम पढ़ा लिखा रहे लेकिन अपने से बड़े के प्रति अपने से छोटे के प्रति प्रेम भाव सम्मान इज्जत दोनों था। वाह आज के लोग जितने पढ़ते हैं सम्मान के स्तर उतने कम हो चला जाता है, हाँ हाँ संस्कार उतना कम होता जा रहा है। हाँ लड़का कहे लड़की से कैसे? अरे पलट कर, अरे पलट कर देख ले जालिम, अरे पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम, अरे तो पलट कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो लेकिन कहा जाता है इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। वाह बगावत करने वालों का मतलब आप जानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है लेकिन आप चुप हैं इसलिए वाह कि कहीं आपकी जान न चली जाए। हाँ हाँ अरे मरना तो एक दिन सबको है, वाह आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। वाह कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। वाह क्रांति करने वालों का इतिहास गाया जाता है। वाह केहू चाहिए कि बगावत करे, हम जाए के दुकान से खरीद ली तो का दुकान पे खरीदे से बगावत करे के हिम्मत मिली? नहीं, बगावत करना ये खून में पाया जाता है। वाह वाह कभी कभाव है एक लाइन उन वीरों के बारे में कैसे? अरे वीर जब पैदा होते हैं बरसते अवनियंबर है। वीर जब पैदा होते हैं जियो तो वीर जब पैदा होते हैं, अरे बरसती अवनियंबर है, बरसती अवनियंबर है। तो खुशी हो मेदनी कहती सूर्य की कीर्ति सुंदर है। जो पानीदार मर्द होते हैं वाह उन अपने बात पे टिकत है। वाह पहले के लोग कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। वाह मेहरारू पर जुलूम ढाई। अरे यार तुम्हार तो बात ही अलग बा। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर अपन जान दे दे लेकिन बात पीछे नहीं हटत रहे। लेकिन आज के जनरेशन वाले सुवेरे का कहता संझा का हो जात बा, कुछ तो पता नहीं चलत बा। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? अब 31 अक्टूबर 1875 की बात सही। जन्मे नाडियाड शहर गुजरात सही। धर्म के बड़े भैया चंद्रपाल जी 51 रुपए आशीर्वाद के चारी कहे हर्षित है आंगन जिनकी माता लाडी देवी पिता झबेर भाई लड़ते लड़ाई है।
पढ़ लिख कर जब मैट्रिक पास करते हैं, पढ़ाई किए मैट्रिक जब पास हुए बाबा तो मन में विचार करते हैं। मन में विचार है उन महान पुरुष का, क्या पढ़ लिख कर जब देखो मैट्रिक पास करते हैं, राजनीति संग वकालत खास करते हैं। सोचे सरदार आखिर क्या होगा वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा तब वकालत से, सोचे सरदार क्या होगा ये वकालत से, दिल में दर्द उठा देश की अब हालत से। ए भैया कहानी की आप लोग ध्यान दिया, 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में माता लाड देवी और पिता झवेर भाई जी के घर में एक संतान हुआ जिन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। ए भैया सरदार पटेल बचपन से ही बड़े दृढ़ संकल्प के थे। धीरे धीरे समय बीता, जब मैट्रिक की परीक्षा को पास किए, 16 वर्ष के जब हुए तो पहले के समय में लोग बड़े कम उम्र में लइकन के शादी करवाई देते। भैया बाल विवाह ज्यादा चलत रहा पहले। शादी हुई, पत्नी का नाम झवेरवा देवी, 2 बच्चे जन्म लिए। जब मैट्रिक पास किए तो सरदार पटेल इस भारत के दशा को देखकर बड़े व्याकुल हुए। और जब व्याकुल हुए तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं अपने भारत देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने भारत देश के लिए अपनी सांस की एक एक आखिरी सांस तक अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। 1891 में शादी हुई और वकालत पढ़ने के लिए आप लोगों ने भी बड़ी बढ़िया बात सुनी। घटना एक हुई है तो कलाकार भी गाएगा एक ही। समझने का और समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक तजुर्बा होता है। हमरे विराह में बहुत सुंदर गीत के भाव, कोनो लड़का कोनो लड़की के तारीफ करे कैसे। धर्म के बड़े भैया ललन यादव जी 100 रुपए आशीर्वाद के सारी। अब क्या बात, लड़का लड़की के तारीफ करे। वैसे कोई चीज यदि सुंदर लग जाए, आंखों को सुंदर लग जाए तो लोग उसकी तारीफ बड़ी बढ़िया करते हैं। लड़का कहे कौना देवता के गाढ़ल सवारल हो, हमरा खातिर जमीन पे उतारल हो। कौना देवता के गढ़ल संवारल हो, हमरा खातिर जमीन पे उतारल हो। तोहर अखिया बकैले दीवाना, ये जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोला न दोसर जनाना, ये जाना बड़ू जियो। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप राखन सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, इस भाव का सम्मान करते हुए आप लालजी पटेल जी
इसी ग्राम के निवासी हैं। वाह ये गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लेकिन सरदार पटेल जी चले कहाँ? लंदन करने पढ़ाई सरदारी चले। हिंद का बन सिपाही वफादारी चले। लंदन करने पढ़ाई सरदारी चले, हिंद का बन सिपाही वफादारी चले। कैले बैरिस्टर के जम के पढ़ाई, ये बाबू लौके भारत में था की जमाई, बन के वकील शोहरत कमाई। ये भाई जियो। लंदन करने पढ़ाई सरदार चले, हिंद का बन सिपाही वफादार चले। वाह भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक बात मैं अपने विराग के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारा पटेल समाज उपस्थित हुआ है, यादव समाज उपस्थित हुआ है, हर समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। तो एक क्यों न सोचा जा करा कि अच्छा कुछ जने के हम सोच बताइए। अहिर बिरादरी में खास तौर से हर बिरादरी वो लोग सोचते हैं, तो जान ले हमसे बढ़ केहू नहीं बे, ये लोग भी शूद्र में ही आते हैं। ए भैया, भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज यहाँ पर अपना हुकूमत करने, शासन चलाने नहीं आया था। आया जब देखा कि अरे भारत देश में इतना धन, इतनी संपत्ति, और यहाँ के लोगों में आपस का कोई मिलान ही नहीं है। सब बच्चेदही जात रही। सत्य बात है। अब अही रहा तो अपने में यहाँ पटेल जी यहाँ, वो अपने में यहाँ पाल जी यहाँ, वो अपने में यहाँ चमार जी रहन, अपने में रहन, पासी जी अपने। अब भाई सब अपन अपन ढोवत है। तो एक बात जान लीजिए, जो परिवार संयुक्त होता है उसे कोई बाहर वाला आंख नहीं दिखा सकता है। और जौन परिवार से ज्यादा अगर बहरे के बात सुनई ला गए तो समझ लो घरे परिवार के नाशे गए। और वही हमारे भारत देश के साथ हुआ। यहाँ के लोग एक थे ही नहीं। भारत सरकार जब देखा कि ऐसा कर रहा है, अंग्रेज अपना शासन और सत्ता यहाँ पर जमाया। बैरिस्टर बन के जब लंदन से पढ़ाई करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौटे, भारत देश को एकत्रित करने के लिए उन्होंने किया, अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और कौन योगदान दिया? तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे? अरे भारत का गुल हजारा चल दिया, अरे भारत का गुल हजारा, अरे भारत का गुल हजारा चल दिया। तो कारवा क्रांति का वल्लभ ने संवारा, यार संवारा, यार संवारा। भारत का गुल हजारा चल दिया, कारवा क्रांति का वल्लभ ने है संवारा। ए भैया, एक लाइन मैं सरदार पटेल जी के बारे में कहना चाहूंगी। कोई चोर हो, कोई ईमानदार हो, ध्यान देंगे इस बात को और समझेंगे लोग। कोई चोर हो या कोई ईमानदार हो, उनका मेल नहीं हो सकता। जिन पर कृपा हो प्रकृति का, वो अकेल नहीं हो सकता। और दुनिया में बहुत धुरंधर जन्म लिए, अरे दुनिया में बहुत धुरंधर जन्म लिए, लेकिन कोई सरदार पटेल नहीं हो सकता।
इन्हें लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और लौह पुरुष की उपाधि भी पाए हैं और सरदार की भी उपाधि पाए हैं। ए भैया, गांधी जी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत मानते थे, दिल से मानते थे। और लेकिन घात भाई गार्जियन जी बताओ, जाने दीजिए, कैमरा लगा है। ए भैया, लौह पुरुष की उपाधि उन्हें इसलिए दिए गए क्योंकि वो अपने दृढ़ संकल्प के कारण जाने जाते थे, अपने अटल विश्वास और अटल कार्य के लिए जाने जाते हैं। लोग यह भी बताते हैं कि जब सरदार पटेल जी छोटे थे, उनके आंख के पास एक छोटा सा फोड़ा हुआ था और फोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। जब कोई उपचार नहीं मिला तब सरदार पटेल जी लोहे की रॉड लेकर गर्म करके अपने फोड़े का इलाज खुद ही किए थे। लोग बताते हैं, तब से लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और अपने दृढ़ संकल्प के लिए भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना चाहता है। हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्जबा। कैसे? आए हाय बिरहा सम्राट स्वर्गीय दत्ता प्राम आधार यादव गुरु जी का वत्र है। झूसी नरेश गुरु जी गायन समझ ला भोजपुरी वाले कल ले जाए कि अपने में ढाल देन, बड़ा ट्रेंडिंग में गीत चला रहा। गाँव में गुरु जी कैसे? अरे राम झको रे झुलनी, अरे झको रे झुलनी, कहे साड़ी लहराए हो झको रे झुलनी, साड़ी लहराए हो झको रे। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे। अरे घुसुरी गवा बरधा गसार बरधा, अरे घुसुरी गवा बरधा, कहे सरी ये मझारी घुसुरी गवा बरधा। पहले के मेहरारू बड़ी पतिव्रता रही, कहे तिरिया चरित्र दैवो न जाना, मेहरारू के चरित्र तो भगवानो नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। क्या जानेंगे आप लोग? एक बात जान लीजिए, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति और धनी व्यक्ति कौन है जानते हैं? आज के समय में, आज के समय में जो हम सफर जीवन साथी अगर ईमानदार वफादार पा जाए, समझ लीजिए जीवन में और दुनिया में उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है। नहीं तो देखा था आज के समय में बियाह होने के बाद 40-45 साल की उम्र बा, प्रेमिक चक्कर में पतिन परमेश्वर का परमेश्वर लगे भेज देते हैं। ए भैया, आप लोग बड़ा खुद किस्मत वाला रहे कि आप लोग के बात काकी दाई लोग सुनत रहे। नहीं तो आज के समय में मेहरारू एक बार आँखी दिखाई दे तो कुर्सी पर से उठा किया बैठ दिया खान। और बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार बहुत ही होना के पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से कैसे? अरे गजब क्यों बहिनी, अरे गजब क्यों बहिनी, काहे चीनी ना भतार हो गजब क्यों बहिनी, अरे हमार मुड़ी कटली, अरे हमार मुड़ी कटली, तमोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली, तोर बूढ़ा माई घुमा के गोरी मरलू। दादा राम कलाश यादव जी एक बात कहत रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्का दिया। हाँ, हम तू अपन काम किया, केहू केहू कहेला उमरिया के दोस्त बा, कहीं के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा। किसी भी चीज को यदि देख के मन में लालच आता है तो वो आँखें के देने, और जब नहीं मिलत तो रोवत है के आँखी। वो गुरु जी गावे, अरे घुमा के गोरी मरलू, आई नया ना वही से बाल हो, घुमा के गोरी मरलू, लिखा लगोरी पतिया, पतिया मतलब पतिया नतिया पटना बा, पतिया का मतलब चिट्ठी तार महाराज। आज के समय में तो 1.5 GB डाटा देखा था, रोज वीडियो कॉल में चुक जात बा, लेकिन पहले के समय में चिट्ठी तार चलत रहा। अरे बस बस, और ये आप सम्मानित, अरे जिया शेर बकरा तैयार,
सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, स्वर्गीय जगदीश जौनपुरी के आप भतीजे जी, हृदय के आप गार्जियन जी स्वर सुरेश जौनपुरी उर्फ डल्लू भैया जी, जो कि बिरहा लोकगीत गायक कलाकार हैं, प्रोपराइटर आप बबली किन्नर, स्वर सुरेश जौनपुरी उर्फ डल्लू भैया जी, गुरु जी आप हृदय के गार्जियन जी आप श्री सुदामा पाल जी, गुरु जी के आप शिष्य हैं। गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 500 रुपए हमारे लिए और सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और 100 पूरी पार्टी का भी सम्मान किया। अलग से ही हमारे डब्लू गुरु जी के सम्मान किए भाई। ए जिगा शेर कहे, अरे लिखाला गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखाला गोरी पतिया। गार्जियन जी आप रमेश पाल अध्यापक जी यानी गुरु जी के द्वारा ये 100 रुपए, चैतू राम पटेल जी ये 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। महाराज बरसात में हम लोग प्रतापगढ़ से ही आए हैं। ऐसा लखा जना फ्री में बाजा बजावा जाए है यार तुम। ए भैया हाँ तेले के पैसा ले जो कर बात तब गाओ। हाँ अब एक गाय दे है कवि जी भाव में लिखत है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एक भाई कैसे, अरे लोह पुरुष बनले, अरे लोह पुरुष बनले वल्लभ प्रयास से लोह पुरुष बनले। वल्लभ प्रयास से लोह पुरुष बनले। कहे हमारे भारत देश के लिए भटके भारत देश को एक कैदी होले, एक कैदी हाले हो, एक कैदी हाले, एक कैदी हाले हो, एक कैदी हाले। बिना खून बहाए सबके एक कैदी होले, बिना खून बहाए सबके एक कैदी हाले, बिना खून बहाए सबके एक कैदी हाले। अरे 562 अरे 562 लिया कर लेकर खेस हो बने सरदार लोह पुरुष। जियो वल्लभ प्रयास से लोह पुरुष बनले। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना खून बहाए 562 रियासतों को हमारे भारत देश में मिलाने का, एकजुट करने का काम किए थे। 562 रियासतों का। और वर्तमान समय में हमारा भारत देश एक अखंड भारत देश के नाम से जाना जाता है। बिना खून बहाए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कर दिखाया था। ए भैया अभी आप लोगों ने सुना कि कर के लिए जब उन्होंने आंदोलन किया था तो गांधी जी के साथ मिल करके खेड़ा आंदोलन किया था और वहां पर उन्होंने एक नारा दिया था और उनका ये बड़ा प्रसिद्ध नारा है कि कर मत दो। भैया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की ये देन है कि हम लोग अखंड भारत में शामिल हैं, अखंड भारत में अमन चैन से बढ़िया से रहते हैं। अब एक प्रमाण या वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम यह उड़ दे आखिरी भाव आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे, हाय ओ हो अरे दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति बनल हो बाटे, स्टैचू ऑफ यूनिटी के जाने जग जहां।
गुजरात नर्मदा नदी के किनारवा पंचो केवड़िया के पास खास बाटे या सखा एक 182 मीटर जेकर बा ऊंचाई बाबू 597 में बाटे सोरे इंदल पटेल हृदय के गार्जियन जी 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। वाह हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वाह ए भैया धीरे धीरे समय बीता, जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो गांधी जी और वल्लभ जी में बहुत बनती थी। वाह और गांधी जी के कहने से ही वल्लभ जी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वाह अपने बात पर उन्होंने अपनी बात पर खरे उतरे थे। धीरे धीरे समय बीता और गांधी जी के देहांत के बाद धीरे धीरे वल्लभ जी का भी बीमारी के कारण शारीरिक स्तर वाह बिगड़ने लगा। हाय हाय एक बार दिल का दौरा पड़ा, कुछ नहीं हुआ। हमारे महान गार्जियन जी को वाह दोबारा जब दिल का दौरा पड़ा तो 15 दिसंबर सन 1950 में गार्जियन जी ने मुंबई में आखिरी सांसें ली थी। ओहो और नर्मदा नदी के किनारे वाह गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी हुई है। शायद ही उतनी बड़ी मूर्ति हमारे किसी भी नेता की, किसी भी वीर सपूत की बनी हो। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आखिरी में खानदान के परिचय और अपने गीत के माध्यम से एक बार पुनः इस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हो। आखिरी भाव खड़ी के भाव में। और इंदल भैया जी की पूजनी माता जी, धर्म की हमारी भी माता जी 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। माता जी के गोड़ छू के पहले की बार आशीर्वाद के चाह रही। कहे अरे एक भारत का नारा अरे लगाए वल्लभ जी, अरे तो एक भारत का नारा लगाए वल्लभ जी तो खंड खंड से अखंडता बनाए वल्लभ जी। मिटौबे जात पात हो तब मन से काम कैले सकती विश्वास। अरे अंधी दुनिया के आईना दिखाए वल्लभ जी, अरे अंधी दुनिया के आईना दिखाए वल्लभ जी तो खंड खंड से अखंडता बनाए वल्लभ जी। मेहनत रहले मिटौबे जाति पात हो। समाज हमारा एक ऐसे गर्त में डूबा जा रहा है। सब चीज जानने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर हम और आप गलती करते हैं तो एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है आप करेंगे तो 3 उंगली हमारे तरफ भी इशारा करती है कि पहले अपने आप को देखिए। समझ लीजिए ये नीम का पेड़ है, छोटा सा उदाहरण।
ये नीम का पेड़ है। अगर कोई आके कह रहा है नहीं भाई ये नीम का नहीं, ये आम का पेड़ है, वाह आपको आंखों से दिख रहा है नहीं भाई ये नीम ही का पेड़ है। लेकिन अगर तुम माना था कि नहीं ये सही कहा, तेने बुद्धिजीवी है, जानकार है, वाह तो उसमें गलती उनकी है या हम में है? पहले हमारा समाज सुधारी है, उसके बाद सत्य और असत्य तर्क वितर्क करना आप लोग भी समझ जाएंगे। वाह आखिरी में खानदान के परिचय सम्मानित कहे गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे भारत का गुल हजारा चल दिया, तो गावे रुचि यादव वंदे मातरम का नारा। गुल हजारा चल दिया, कहे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती